पेरियार की दृष्टि में राम बनाम रावण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ARDM स्टोरी चैनल पर, जहां हम गहराई से ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक विषयों का विश्लेषण करते हैं। आज का विषय है पेरियार की दृष्टि में राम बनाम रावण। यह एक ऐसा विषय है जो पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक सुधारों के जटिल ताने-बाने से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के महान विचारक और समाज सुधारक ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने रामायण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने राम और रावण के चरित्रों को नई दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राम और रावण भारतीय पौराणिक कथाओं के दो प्रमुख पात्र हैं। परंपरागत रूप से राम को आदर्श पुरुष और रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है। लेकिन दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक ईवी रामासामी पेरियार ने इन चरित्रों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। 1. पेरियार के जीवन और उनके विचारों का संक्षिप्त परिचय। 2. राम और रावण के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण। 3. पेरियार की रामायण पर आलोचना। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में राम बनाम रावण। 5. पेरियार के विचारों पर समाज की प्रतिक्रिया और उनकी प्रासंगिकता। भाग 1. पेरियार का परिचय और उनके विचारों का आधार। पेरियार ईवी रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के एक संपन्न परिवार में हुआ। लेकिन उनका जीवन सरल नहीं था। उन्होंने समाज में फैले भेदभाव, जातिवाद और धार्मिक पाखंड को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पेरियार के प्रमुख विचार। 1. समानता। पेरियार ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि हर इंसान बराबर है। 2. तर्कवाद। उन्होंने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक सोच को चुनौती दी। 3. महिलाओं के अधिकार। पेरियार महिलाओं के अधिकारों के बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले। पेरियार का मानना था कि धर्म और पौराणिक कथाएं समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणवादी विचारधारा और रामायण की आलोचना की। उनके अनुसार रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा को बढ़ावा देने का साधन थी। पेरियार ने धर्म को सामाजिक नियंत्रण का एक साधन माना। उन्होंने कहा कि धर्म को तर्क के आधार पर परखना चाहिए और अगर वह समाज में अन्याय को बढ़ावा देता है तो उसे खारिज कर देना चाहिए। भाग 2. राम और रावण पारंपरिक दृष्टिकोण। भारत में रामायण एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक रूप से 1. राम धर्म के रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा। 2. रावण राक्षस, अधर्मी और बुराई का प्रतीक। लेकिन क्या यह दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है? क्या हमें इन पात्रों को केवल अच्छे और बुरे के नजरिए से देखना चाहिए? भाग 3. पेरियार की रामायण पर आलोचना। पेरियार ने रामायण की पारंपरिक व्याख्या को चुनौती दी। उनकी पुस्तक सच्ची रामायण में राम और रावण के चरित्रों को पूरी तरह से उलटकर प्रस्तुत किया गया। राम पर आलोचना। 1. न्याय और आदर्श का अभाव। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। पेरियार ने इसे महिलाओं के प्रति अन्याय और पुरुष सत्ता का उदाहरण बताया। 2. जातिगत भेदभाव। शंभू की हत्या के प्रकरण में राम ने एक शूद्र को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वह तपस्या कर रहा था। पेरियार ने इसे वर्ण व्यवस्था का समर्थन कहा। 3. आर्य संस्कृति का प्रतीक। राम को आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवादी सत्ता का प्रतीक माना गया। रावण का गुणगान। 1. द्रविड़ संस्कृति का रक्षक।
पेरियार के अनुसार रावण तमिल संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक थे। 2 न्यायप्रिय राजा। रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन कभी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। 3 विद्वता और चरित्र। रावण एक विद्वान, शिव भक्त और महान योद्धा थे। भाग 4 रामायण और सामाजिक व्यवस्था। पेरियार के अनुसार रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित करने का एक साधन है। रामायण का राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य। 1 आर्य बनाम द्रविड़ संघर्ष। रामायण में रावण को बुराई का प्रतीक बनाकर दक्षिण भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया गया। 2 जातिगत व्यवस्था को वैध बनाना। रामायण में शंबूक वध जैसे प्रसंग समाज में वर्ण व्यवस्था को वैध बनाने के उदाहरण हैं। भाग 5 पेरियार के विचारों पर समाज की प्रतिक्रिया। पेरियार के विचारों ने गहरी बहस को जन्म दिया। 1 समर्थन। द्रविड़ आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन के समर्थकों ने पेरियार को एक महान विचारक और सामाजिक सुधारक माना। 2 विरोध। धार्मिक संगठनों ने उनके विचारों को धार्मिक भावनाओं का अपमान करार दिया। भाग 6 आधुनिक संदर्भ में राम बनाम रावण। आज के समय में पेरियार के विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं को केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। 1 तर्क और आलोचना का महत्व। धार्मिक ग्रंथों को तर्क के आधार पर परखना आवश्यक है। 2 सामाजिक समानता का संदेश। पेरियार का दृष्टिकोण हमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। पेरियार की दृष्टि में राम बनाम रावण की यह बहस केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे समाज की जटिलताओं, राजनीति और संस्कृति को समझने का एक माध्यम है। यह बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम हर विचार और परंपरा को तर्क और सहानुभूति के साथ परखें। आशा है कि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। धन्यवाद और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।